मैं जानता हूं कि मनुष्य की जो आकांक्षा है वो बड़ी अनंत होती है, उसके सपने भी बड़े अनंत होते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार जुटे, ये आवश्यक होता है। लेकिन किसी न किसी मोड़ पर देश की आवाम को भी कुछ चीजें सोचने की जरूरत होती है, जिससे हमारा वजूद बनता है। जिस देश ने हमको सब कुछ दिया, जिस देश ने हमको आजीविका दी, इज्जत दी, सम्मान दिया, उस देश के लिए हमने क्या किया, ये प्रश्न हमें खुद से पूछने की जरूरत रहती है और हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता रहती है। अपनी आकांक्षा पूरी करते हुए ये आवश्यक है किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी जिम्मेदार नागरिक के लिए। लेकिन हमारा योगदान क्या है, ये भी हमें जरूर विचार करना चाहिए। अधिकार और कर्तव्य के बीच अगर हम संतुलन बैठा करके आगे बढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर का, भारत का भी भला करेंगे, अपना भी, पहाड़ी समुदाय का भी भला करेंगे। सभी अधिकार निश्चित रूप से हम प्राप्त कर सकेंगे और जो एक संकल्प देश का है, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, उसमें भी योगदान दे सकेंगे। 2 मिनट में 2 बातें कहकर खत्म करूंगा। वो देश से या किसी जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है। आजादी के बाद लंबे समय तक हमारी आर्थिक विकास दर वो नहीं थी, परिस्थितियां दूसरी थी। लेकिन 90-91 के बाद एक दौर आया, भारत की आर्थिक विकास दर में काफी वृद्धि हुई। इतनी बड़ी आबादी का देश, हमारी आवश्यकताएं क्या है? अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो मुझे लगता है कि इस देश को जरूरत है तेज आर्थिक विकास दर की, और संयोग से हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज हैं। और ये विकास निरंतर बनी रहे और ये विकास समावेशी हो, खासतौर से गरीब और ग्रामीण इलाकों तक इस आर्थिक विकास का लाभ पहुंचे, ये बड़ा आवश्यक है। दूसरी जो एक बीमारी देश में है भ्रष्टाचार की, जो देश को खोखला करता है। भगत सिंह पैदा होना चाहिए मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में, ये जो भाव है, मैं समझता हूं ये दिक्कतें पैदा करता है। अपने काम के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि ये ऐसे प्रश्न जिस पर विचार करना चाहिए। और एक तीसरा प्रश्न जो है वो है आतंकवाद। आतंकवाद देश के बाकी अनेक हिस्सों से सिमट गया है। नॉर्थ ईस्ट मोटा मोटी आतंकवाद वहां खत्म हो गया है। एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलवाद जिसे कहते थे, जो बड़ा सपना देखते थे कि नेपाल तक एक रेड कॉरिडोर बना लेंगे, वो भी सिमट करके 1-2 जिलों तक रह गया। और मैं जो महसूस कर रहा हूं या जो भी इसका विश्लेषण कर रहा होगा या एनालाइज कर रहा होगा, वो इस बात मेरी राय से सहमत होगा कि आने वाले कुछ महीनों में ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, नक्सलवाद भी देश से समाप्त हो जाएगा। कर्नाटक और केरल का एक छोटा हिस्सा और जम्मू कश्मीर, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर, ये आतंकवाद से लंबे समय से पीड़ित रहा। ये समाप्त हो, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही अनिवार्य है, अपरिहार्य है। और इसके बिना अगर लोग सोचते हैं कि विकास हो सकता है, रोजगार मिल सकता है, तो मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी बाधा है। सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, पुलिस ये अपना काम कर रहे हैं, प्रशासन के लोग भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के नागरिक के नाते हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है। हम कोई ऐसा काम न करें जिसके कारण इस तरह की गतिविधियों में कोई बढ़ोतरी हो सके। जाने अनजाने में, कई बार अनजाने में हम कर देते हैं। मैं समझता हूं कि ये बड़ा मुश्किल पैदा करता है। परिस्थितियां काफी बदली हैं। अब स्ट्रीट वायलेंस माने पत्थरबाजी इतिहास की बात हो गई है। स्कूल, कॉलेज, बिजनेस सब कुछ देश के बाकी हिस्सों में जिस तरह से चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। जो भी बड़ी नामी तंजीमें हैं, उनका कोई बड़ा सरगना जिंदा नहीं है। अगर मैं
आतंकवादियों की भर्ती की बात करूं तो लोकल रिक्रूटमेंट इस पूरे साल में 25 के सितंबर महीने बीतने जा रहे हैं, केवल एक हुआ है। अनेक पैरामीटर्स हैं जिन पर काफी हद तक सफलता मिली है, लेकिन दुर्भाग्य से हम एक ऐसा पड़ोसी पा गए हैं, एक ऐसा पड़ोसी है जिसके पेट में बराबर दर्द होता है। कोई भी परिवार में बंटवारा होता है तो बंटवारे के बाद हर आदमी कोशिश करता है कि हम अपना घर बनाएं, अपने घर में कैसे समृद्धि आवे इसकी कोशिश करें। 47 में बंटवारा हुआ, आजादी मिली, पाकिस्तान बना, और बंटवारे के तुरंत बाद अपना घर संभालने की बात जब बजाय उसने देश पर, जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। 4 प्रत्यक्ष युद्ध वो लड़ चुका है और युद्ध में हार चुका है, और ये बात उन लोगों को समझ में आ गया कि प्रत्यक्ष युद्ध में भारत से कभी जीत नहीं सकते, और इसलिए अप्रत्यक्ष युद्ध, और वो भी लोगों को रेडिकलाइज करके, गुमराह करके, अनेक जवान, पता नहीं कितने लोग, कितनी माताएं बेवा हो गई, कितनी बहनों के रात का सिंदूर मिट गया। 40,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें इस आतंकवाद के कारण दी। मैं समझता हूं ये सिलसिला कब तक चलेगा, इस सिलसिले को भी पूरी तरह समाप्त करना ये जहां सरकार, प्रशासन, फोर्सेस का दायित्व, वहीं आवाम का भी दायित्व है। मैं जानता हूं कि आप में से लोग राष्ट्रवादी हैं, देश आगे बढ़े इसके लिए आप निरंतर कभी आतंकवाद को आप समर्थन नहीं किए, लेकिन मुझे लगता है कि आवाम को भी इसके लिए आगे आना चाहिए। जब नैरेटिव इस तरह के बनाए जाते हैं उससे कभी कभी नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि उन लोगों का सीधा कोई वास्ता है, लेकिन अगर टीआरएफ के सोशल मीडिया पोस्ट पर वही बात कही जा रही है जो हम बयान दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये खतरनाक है और इस पर जरूर विचार करना चाहिए। मैं फिर से आप सब बड़ी संख्या में, खासतौर से जो दूर के इलाके से रजौरी पुंछ से आए, उन भाइयों का विशेष रूप से मैं आभारी हूँ। इस आयोजन के लिए आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए और एक बार पुनः आपको ये भरोसा देते हुए कि जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, इन लेटर एंड स्पिरिट उसका हर लाभ आपके समुदाय को मिलेगा। कहने से सब कुछ लागू हो जाएगा ऐसा मत समझिएगा, दिक्कतें उसमें आएंगी। आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा तंत्र, ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है कि आप बातचीत करते रहें जिम्मेदार लोगों से। हम भी महीने 2 महीने पर उसकी प्रगति को देखते रहेंगे। मैं आश्वस्त हूं फिर जब हम मिलेंगे तो एक अच्छे वातावरण में मिलेंगे, और आप सबसे मेरा ये अनुरोध होगा जो मैंने पहले बात दोहराई, ये जो कोशिशें हो रही हैं कि समाज को कैसे बांटा जाए, इसके हिस्सा हम किसी हाल में न बने। अपने स्वार्थ के लिए इस तरह की कोशिशें कुछ लोग करते हैं। मैं आपसे भी नम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि उन लोगों से भी भाईचारा, दोस्ती का संबंध, और हम कैसे एक भाई की तरह मिलकर के जम्मू कश्मीर को मजबूत कर सकते हैं, शांति और समृद्धि की ओर बढ़ा सकते हैं, इसमें आप सब हर नागरिक पहल करें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद।